जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में प्रिंसिपल सर के वो ड्राइवर थे, तो प्रिंसिपल सर को लेकर जाते आते थे, तो वहीं से मेरी लव स्टोरी शुरुआत हुई। जी, आप सभी को मेरी तरफ से प्रणाम। मैं प्रतिज्ञा उपाध्याय, गांव परसा, थाना मोहम्मदाबाद, जिला गाजीपुर से हूँ। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारे फैमिली हमारा शादी कहीं करवा रहे थे ये लोग, वो शादी हमें मंजूर नहीं था। मैं एक लड़के से बात करती थी जो उनका गौरी शंकर यादव नाम है और उनका गांव बबेड़ी है और ज़िला गाजीपुर, और मैं उनसे बातचीत करती थी। तो मैं उनके बारे में अपनी फैमिली से बताई, मम्मी से मिलवाई भी। तो मेरी मम्मी उनसे मिली तो वो बोली कि मैं घर में बातचीत करके बताऊंगी। तो मेरे घर पे बातचीत हुआ इस बात को लेकर, तो सभी लोग इनकार कर दिए कि लव मैरिज शादी हम लोग नहीं करेंगे। और ये लोग जिद कर बैठे थे कि 13 जुलाई को तुम्हारा सगाई कर ही देंगे। और एक मेरे गांव के जो भैया हैं, बोल रहा है मेरे घर पे आते जाते हैं, उनको ये बात पता चला तो उन्होंने कहा कि चलो हम तुम्हारा मंदिर में शादी करवा देते हैं, उसके बाद जो होगा हम देख लेंगे। तो हमारा शादी करवा दी 22 जून 2023 को। उसके बाद हम अपने घर पे रह रहे थे, वो अपने घर पे चले गए थे और 13 जुलाई को जो सगाई होने वाला था, फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे घर वाले जिद कर बैठे हैं, ऐसा है कि तुम बाहर उनके साथ चली जाओ, नहीं तो और बहुत बेइज्जती हो जाएगा। तो वो हमको 7 जुलाई 2023 को लेकर चले गए भैया अपने साथ लखनऊ में ले जाके, एक फ्लैट जैसा था वहाँ पे एक कमरे में हमें बंद कर दिए। उसके बाद वहाँ पे बंद कर दिए, दिन में आते जाते थे, खाना पीना दे के चले जाते थे। तो उसके बाद 10 जुलाई 2023 को उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम अपने हस्बैंड के साथ बाहर चले जाओ। तो उनको बनारस बुलवाए, हमें बनारस लेकर गए। फिर उसके बाद तो वो हम दोनों को बनारस से ट्रेन पकड़ा दी, हम गांधीनगर जयपुर चले गए। वहाँ फ़ोन करते थे, उल्टी सीधी बातें बोलते थे, मतलब हमारे तरफ भी चलते थे और हमारी फैमिली की तरफ भी, दोनों तरफ चलते थे और बहुत गंदी बातें बोलने लगे। तो हम 1-2 दिन बातचीत इनसे नहीं की हम दोनों लोग। तो फिर ये बात थाने में पहुंच गई, जब हमें मालूम चला कि हमारे ऊपर एफआईआर हो गया, हमारे घर वाले एफआईआर किए हैं। तो उनके भाई हुई फ़ोन किए तो बोले कि ऐसा है कि तुम दोनों लोग घर पे चले आओ, ऐसा बात हो गया। तो हम दोनों लोग वापस घर पे लौट कर चले आए। तो हम अपने घर पे चले आए थे, वो अपने घर पे। उसके बाद 24 जुलाई को हम घर पे आए थे लगभग। और उसके बाद हम घर पे आए, उसके बाद उनके घर वाले से, शायद हमारे जो क्षेत्र के दरोगा जी हैं, उनके घर वालों से पैसा भी लिया गया है और हमारी तरफ से भी पैसा लिया गया है। दोनों तरफ से पैसा लिया जा रहा है, सब मेरे थाने पे घूस खा रहे हैं। और मतलब हमें बोले कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बिल्कुल घबराओ नहीं, और उनको भी ऐसा बोले और उनको जेल में भी बंद करवा दिए लोग। मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग इस बात को मीडिया के बीच लाइए ताकि मेरी बातों का समाधान हो सके और निकल सके, क्योंकि मैं मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में जा रही हूँ। और मैं ये भी बता दूं कि मेरी लव स्टोरी के बारे में कहाँ से शुरुआत हुई। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में प्रिंसिपल सर के वो ड्राइवर थे, लेकर जाते आते थे। पहले वो मेरे हस्बैंड बाहर रहते थे, उनकी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, पैर से प्रॉब्लम आ गया, तो वो अपने गाँव चले आए थे। तो प्रिंसिपल सर को लेकर जाते आते थे, तो वहीं से मेरी लव स्टोरी शुरुआत हुई। मैं आप लोगों को ये भी बता दूँ कि मेरी लव स्टोरी कैसे शुरू हुई। मैं जनता जनार्दन इंटर कॉलेज गांधीनगर पढ़ती थी और वो भी प्रिंसिपल सर को लेकर जाते आते थे। तो मेरे स्कूल में कोई फंक्शन था तो उस प्रोग्राम में मैं भी उसमें वो थी, जैसे मतलब मैं भी प्रोग्राम में भाग ली थी। तो वहाँ पे मेरा फ़ोटो क्लिक किए थे, तो मैं उनसे बोली कि ऐसा है कि मेरा फ़ोटो आप सेंड कर दीजिए व्हाट्सएप पे। तो वो सेंड किए। उसके बाद 2-4 दिन से जैसे वो मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, हम दोनों मैसेज से बातें करने लगे। फिर उसके बाद बातें करने लगे तो करीब 2 साल से बात करते करते, और मतलब आज तक की बात ही कर रहे थे, और हम शादी भी कर लिए हैं, हमारी मैरिज भी हो गई। हम उन्हीं के साथ रहना चाहते हैं और हम आप लोगों से यही विनती करते हैं कि आप लोग ये बात मीडिया के बीच लाइए ताकि मेरा बातों का समाधान निकल सके और मैं अपनी सुकून की ज़िंदगी जी सकूं।